छोटी बहू। आज तो हम आपकी हालत टाइट करके रहेंगे। अगर ऐसा है तो मैं भी जाऊंगी तुम लोगों के साथ। और घर घर जाके कहूंगी, अगर मेरी बहुओं पर किसी ने विश्वास नहीं किया तो क्या हुआ, मेरी बात तो सब मानेंगे। जा पलटू, जो कहा जा रहा है वो कर। और फिर इस घर के नियम कानून सबके लिए बराबर है। ये तो तू ही रटता रहता ना तोते की तरह। तो चल, अब इस नियम का पालन तू भी कर। मेरी बहुओं को कम सजा नहीं दी है तूने उनकी गलतियों के लिए। आज तेरी बारी है और सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। तूने मां दुर्गा के प्रसाद का अपमान किया है पुलटू, इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। आप लोग को पता है, मैं बचपन से ही ना बहुत अच्छा धुनुची डांस करती थी। हाँ? सच में? हाँ, मैं जानती हूँ मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मैं माँ दुर्गा के सामने धुनुची डांस कर सकूं। छोटी बहू, हमारे यहाँ पर धुनुची नाच वगैरह नहीं होता है। क्यों माँ? देवी माँ के सामने ही तो करूंगी, इसमें तो कोई एहसास वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। देख रहा है छोटू? हाँ, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। अब ये मोहल्ले वालों के सामने नाच दिखाएगी, सबके सामने। बढ़िया चल रहा है। माँ, धुनुची नृत्य तो माँ दुर्गा के लिए ही किया जाता है ना। ये दुर्गा पूजा का एक अंश ही तो है। बड़ी माँ, छोटी को करने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, ज्यादा देर नहीं, ठीक है? ठीक है माँ। छोटी बहू, मैं तुम्हें खुद प्राइज दूंगा। ऐसा बढ़िया नाच बहुत दिनों बाद देखा है मैंने। माँ के सामने तुमने धुनुची नाच का वंदना की है, बहुत बढ़िया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दुर्गा भाभी, आप माँ की विदाई आरती और सिंदूर खेला कब शुरू करेंगे? बस अभी शुरू करेंगे। पहले हमारे घर की माँ दुर्गा देवी माँ की आरती करेंगी, उसके बाद फिर मैं आरती भी शुरू करवा दूंगी। लेकिन जब तक माँ आरती नहीं करती है, मैं किसी को भी आरती नहीं करने दूंगी। छोटी बहू, हर जगह तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। विधवा हूं मैं, देवी माँ की आरती और सिंदूर करूं। माँ, देवी माँ का सिंदूर करने में विधवा का क्या है? हरी हरी, देखो तो जरा कैसे नास्तिकों वाले कांड कर रही है, सब कुछ बर्बाद करके रखती की है। जरा सोचो तो सही, कितनी नीच हरकत कर रही है ये। अरे ठाकुर जी, दीदी तो खुद कभी आरती करने का सोचती भी नहीं, लेकिन अब देखिएगा सारे रीति रिवाज तोड़ दिए जाएंगे। क्या पता कल से ये कहे कि विधवा है तो क्या हुआ। अरे ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने तो विधवा विवाह का प्रचार किया था, तो विधवा विवाह भी हो ही जाए, क्या दिक्कत है इसमें। आपके मुंह में कोई बात नहीं अटकती है ना। अरे ठाकुर जी, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने। आप बस देखते जाइए, अगर इस लड़की ने ऐसा नहीं कहा ना
तो मैं अपना नाम बदल दूं। सब कुछ डुबाकर छोड़ेगी ये लड़की। अरे ठाकुर जी, आपको पता है मैंने आज सुबह क्या देखा? दोनों बैठकर पेट पकड़ के हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे किसी बात पर। छी छी छी, मैं तो सीधा अपने कमरे में वापस चली गई। लेकिन फिर दीदी ने मुझे देखा तो बुलाकर कहती, अरे छोटी क्या देखकर भाग रही है? हम तो बस यहाँ बैठकर बचपन की बातें कर रहे थे। मैंने तो पलट के भी नहीं देखा, मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। दीदी ना सठिया गई है बुढ़ापे में। बिल्कुल सही कहा, भाभी सठिया गई है। अगर दीदी आरती और सिंदूर करती है ना तो आप भी करोगी, बस मैंने कह दिया है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, वो भी इस उम्र में आकर नरक जाना क्या मुझे? मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगी। करने दो उन्हें जो करना है, मुझे क्या। मुझे इस मामले में जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। अरे बाप रे, तुम्हारी सासू माँ ये सिंदूर आरती कैसे कर सकती है? विधवा है ये, फिर भी तुम इन्हें आरती करने के लिए कह रही हो? जेठी माँ, विधवा है तो क्या इनकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें बर्बाद हो जाएंगी? जेठी माँ, देवी माँ की सिंदूर आरती कोई विधवा करे तो इसमें क्या दोष है? ये विधवा है तो क्या कोई पाप कर दिया इन्होंने? इनके पति नहीं रहे तो इसमें इनकी क्या गलती है? पत्नियां मर जाएं तो क्या पति कोई नियम मानते हैं? यह सारे नियम हम औरतों के लिए हैं, हम ही मानने पड़ेंगे। तो क्या सारे रीति रिवाज तुम मिट्टी में मिला दोगी? हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर बड़ी माँ सिंदूर आरती नहीं करती है तो हम में से कोई भी नहीं करेगा, और ना तो किसी को करने देंगे। बड़ी माँ आरती करेंगी तो ही आरती होगी, वरना नहीं। तो फिर ठीक है, हम भी आपके घर की देवी माँ की आरती नहीं करेंगे। हमारी भी तो मान्यता है, ऐसे कैसे आप तोड़ सकती है? विधवा औरत से आरती करवाओगे, शुभ काम करवाओगे, तो फिर हम भी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो फिर हम भी शामिल नहीं होंगे। देखिए, पूरी पूजा आप लोगों के साथ की है जेठी माँ। हम सब साथ थे, साथ में भोग प्रसाद खाया। भोग प्रसाद को लेके जो हंगामा हुआ उसमें भी आप लोगों ने हमें बहुत सारी खरी खोटी सुनाई। आप सब लोग हमारी पूजा में आए, इतना ही बहुत है हमारे लिए। लेकिन अब अगर माँ आरती करती है और ये जानकर आप लोग यहाँ नहीं रहना चाहते, मेरे पास तो कहने को कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज रुक जाइए। जबरदस्ती नहीं करूंगी, बाकी आप लोगों की मर्जी है। माँ, आप समझ रही है ना, आपकी बहुएं आपकी बात नहीं सुनने वाली है। क्यों ऐसे वक्त बर्बाद कर दिया दुर्गा? मान लो ना जो बहुएं कह रही हैं। अभी नदी भी जाना है विसर्जन के लिए, अब इन्हें देर हो जाएगी। क्या कह रहे हैं शुद्धता? मैं विधवा अगर सिंदूर आरती करूंगी तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तुम्हारा मन नहीं आरती करने का? माँ के कितने सालों से विदाई आरती नहीं की तुमने? नहीं, इस घर में यह शुभ काम नहीं हो सकता। पहले तुम्हें ये समझना होगा कि यह घर तुम्हारा है या नहीं, उसके बाद चलना ना कि इस घर में क्या होगा क्या नहीं। घर अपना हो या पराया, आप मेरी माँ से अपनी मनमर्जी नहीं करवा सकते। कितना जानते हैं आप अपनी माँ के बारे में, और आपने क्या किया अपनी माँ के लिए, उनकी खुशियों के लिए? हम बहुएं उनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आई हैं, उनको जीने का मतलब समझा है। पति के चले जाने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई है।
और ये बात आज आपकी माँ को इतनी सालों बाद समझ आई है। उनकी भी इच्छाएं थी, लेकिन आप सबकी वजह से वो अपनी इच्छाएं आज तक दबा के रखी थी। कैसी औलाद है आप? अपनी माँ को खुश भी नहीं रखना चाहते? अपनी इच्छाओं का बोझ अपनी माँ के ऊपर चढ़ाना बंद कीजिए और उन्हें खुद उनका डिसीजन लेने दीजिए। मैं कह रही हूं, अगर आज माँ आरती नहीं करेंगी तो देवी माँ की विदाई आरती नहीं होगी। देवी माँ ये घर छोड़कर विसर्जन के लिए नहीं जाएंगी। ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, अमंगल होगा, अकल्याण होगा। कैसी बातें कर रही हो? विदाई आरती ना करने से कैसे चलेगा छोटी बहू? अकल्याण होगा तो होने दीजिए माँ, लेकिन अगर मेरी माँ की इच्छा पूरी नहीं होगी तो ये उससे भी बड़ा अकल्याण होगा। अगर हमारी माँ आरती नहीं करेंगी तो और भी बड़ा अकल्याण होगा हमारे परिवार के लिए। अब आप ही बताइए माँ, कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप ही तय कीजिए। माँ, मैं आपको ये गलत काम करने नहीं दे सकता। माँ, ये पूरी पूजा ना मैंने सिर्फ आपके लिए की है। ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपके लिए किया है, जो मैंने अपनी माँ के लिए भी नहीं किया। अब आरती ना करके आप हमें हराना चाहती है ना, तो हरा दीजिए, लेकिन हम सब पीछे हटने वालों में से नहीं है। और हम सब तो देवी माँ के भक्त हैं ना, उनके ही तो बच्चे। तो फिर आरती करने में कैसी दिक्कत माँ? देवी माँ की आरती करने का हर भक्त को हक है। दुर्गा मौसी, अब आप क्या करोगे? मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मेरी बहुओं के लिए मुझे ये काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है, बहुत इच्छा है, लेकिन मैं समाज के रीति रिवाजों के बारे में सोच रही थी। आज मेरी बहुओं ने मेरे लिए सबकी सुनी, घर वालों की खरी खोटी सुनी, लेकिन फिर भी मेरे साथ खड़ी रही। इन्होंने आज मेरे लिए साहस दिखाया है। अगर आज मैं इनके साथ खड़ी नहीं रही, इनका साथ नहीं दिया, तो इससे बड़ा अधर्म मेरे लिए और कोई नहीं होगा। पहले इस दुनिया में तो जी लूं, इस दुनिया के पुण्य पाप सब देख लूं, परलोक के बाद में सोचूंगी। आज मैं आरती करूंगी। अपने बहुओं के लिए करूंगी। दादा, ढाक बजाओ। दुर्गा माई की जय। अब आप लोग एक एक करके आरती कर सकते हैं, हमें कोई एहसास नहीं। ये लो।
माँ आइए बोरन करते हैं, चलिए। वो दुर्गा काकी, श्यामल, कल आपके यहाँ दोपहर में भोज करके गए थे तो सोचा आज आके थोड़ी मदद कर दो। अपने लड़कों लोग को लेकर चलो विसर्जन में। सुना है कि आपकी बहू अकेली जा रही है विसर्जन करने। मोहल्ले वालों से पता चला है कि आपके घर में कोई लफड़ा चल रहा है। घर के लड़के शायद जाएंगे नहीं। हाँ, अगर तुम लोग साथ जाओगे तो अच्छा ही होगा। बहुओं की मदद ही होगी विसर्जन में। और फिर चारों औरतें अकेले विसर्जन कैसे करेगी? मुश्किल होगी उनको। तुम लोग सब जाकर विसर्जन में मदद कर दो। बड़ी मामी, अब क्या घर की बहुएं जाएंगी विसर्जन देने के लिए मोहल्ले में नाचते फिरते मवालियों की तरह? दुर्गा माई इनकी वजह से इन घर में आई है। अब ये नाचते नाचते जाएं या कैसे भी जाएं ये तो उन पर है, मगर जाएंगे जरूर। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो काकी, हम जा रहे हैं ना भाभीियों के साथ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। श्यामल, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अब जल्दी से अपना काम संभालो। अब देखना मजा, साक्षात माँ दुर्गा बनने का भूत इसके सर से उतार कर रहूंगी। चलिए अब सिंदूर खेला की रस्म शुरू करते हैं। भाभी, आइए, टेम्पो बाहर खड़ा है, दुर्गा माँ को लेकर चलते हैं। आइए। अरे आओ आओ, उठाओ उठाओ। अरे रुको रुको, अरे पिंटू। हाँ, अरे शरबत आए भाई। अरे अभी देते को शरबत लाओ यार। अब नहीं श्यामल दा, हम कुछ नहीं पियेंगे। अरे भाभी, ऐसे कैसे? कल आपके घर हम इतना अच्छा भोग खाए। हाँ,
आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। आप इतना दूर से नाच नाच के आ रहे हो, थक गए होंगे, पी लो, आराम मिलेगा। देखो, अगर आप नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पियेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पी लेते। हाँ, अरे पिंटू दो यार, क्या कर रहे हो? ये लो भाभी। अरे शर्मा कहाँ रहे, लो ना। लो लो लो। अरे दो, जल्दी दो यार। अच्छा है। अरे बजाओ। अरे पिंटू, अरे चढ़ो ऊपर। अरे आओ भाई, अरे उतारो माता रानी को यार, लेके जाओ। भाभी, आप घाट पर मत जाइएगा, वहां बहुत भीड़ है ना। लड़के लोग जा रहे हैं ना, आप बेफिक्र रहिए। ये लोग विसर्जन बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। नहीं, हम लोग भी देखने जाएंगे। और वैसे भी आप लोग माँ को अपने हाथों से लाए हो, आपको बुरा लगेगा। आप बच जाओ। देखा ना, ये तो सही बात है कि हम ना माता रानी का विसर्जन नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों रो रही है? तू ऐसे क्यों हंस रही है? पता नहीं क्या हो गया। अरे भाभी, अरे आप सब कितना रो रहे हैं? अरे थोड़ा शरबत पी लीजिए। अरे रुको रुको, मैं थोड़ा शरबत लेके आता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा शरबत पी के, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अरे जाओ, जल्दी लेके जाओ ना माँ को। हाँ, दिख नहीं रहा भाभी कितना रो रही है? हाँ, इन सबको बाद में घर भी छोड़ना है। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ भाई, हाँ हाँ। भाभी, एक गाड़ी है हमारे पास, आप सबको उसमें बैठा के घर छोड़ दूंगा। आइए, हमारे साथ आइए। मुझे माँ के पास जाना है। भाभी आप जरूर रुकिए, हम आते हैं। तू ऐसे क्यों कर रही है? आना, आना, हमें भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसी को ज्यादा तो हो रहा है भाई। हाना, हाना तू इतना क्यों रो रही है? हाना इतना मत रो, इतना मत रो। भाभी भाभी, लो शरबत। अरे लो, आपका मन हल्का हो जाएगा। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। भाभी लो शरबत पी लो। मुझे माँ के पास जाना है, बोलो दुर्गा माई की जय। अरे भाई भाभी, बोलो दुर्गा माई की जय। अरे अरे भाभी भाभी भाभी, अरे ये लो शरबत पी लो, आपका मन हल्का हो जाएगा। अरे हम जानते हैं आप लोगों ने इतने दिन पूजा की है, तो इसलिए तो आपको दुख हो रहा होगा। बस एक बार लड़के लोग आ जाए वापस, फिर हम भी घर के लिए निकल जाएंगे गाड़ी में बैठ के। भाभी आप आइए हमारे साथ, और हमारी गाड़ी में बैठेगा आप। कहाँ है भैया? हाँ, कहाँ है? हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। क्यों?
हम किसी के घर की बहुएं हैं और मोहल्ले में से किसी ने देख लिया तो पता है कितनी सारी बातें सुननी पड़ेंगी हम सबको। क्यों? आप सबको ऐसे छोड़ के मैं चला जाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप आइए हमारे साथ। अरे नहीं, अरे भाभी आइए। भैया बोला ना। अरे आइए भाभी आइए। अरे भाभी आइए। दुर्गा माई की जय। अरे दुर्गा माई की जय। दुर्गा माई की जय। अरे भाभी आराम से आराम से। दुर्गा अरे माई भाभी। की जय। हाँ आराम से आराम से। मैं अरे ठीक देखो भाभी हूँ, क्या हो गया? सब लोग आ जाएंगे, बिल्कुल ये बात करनी, चुप रहना है, ठीक है? क्या हुआ शामल? हाँ, ये बहू ऐसे क्यों कर रही है? अब क्या ही बताऊं, शरबत तो सबने पिया था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन छोटी भाभी की हालत तो देखिए, कितनी बुरी हालत हो गई है। मुझे तो लगता है छोटी भाभी ने ना अपने शरबत में कुछ भांग वगैरह मिला के पी लिया है। छी छी छी, इनकी हालत तो देखो। अरे बेचारी चल भी नहीं पा रही है, बिल्कुल भी होश में नहीं है। और छोटी भाभी ने ना अपने साथ साथ सबको पिलाया। बाकियों ने तो मैनेज कर लिया, लेकिन ये बेचारी नहीं कर पाई। लगता है छोटी भाभी ने कुछ ज्यादा ही पी लिया। अब देखो बेचारी की क्या हालत हो गई है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये कोई तथ्य है, ठीक है? तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तूने ही पिलाया था। तू बदमाश है। दीदी, इसी ने पिलाया था। इसी ने पिलाया? हाँ हाँ, इधर इधर। दुर्गा माई की जय। आजा आजा आजा। माँ, ओ माँ, रुको। मीता चुप हो जा। माँ, आपको पता है मेरा शरीर ना अभी बहुत हल्का महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ मैं ना बादलों में उड़ी जा रही हूँ, ऐसे 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 ऐसे। आना पति ने। मैंने ना आपके लिए कविता लिखी, मैं सुनाती हूँ आपको। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा। पतिदेव अपनी पत्नी को बीच रास्ते में छोड़ के भागा। छोटू, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें इस लड़की को बर्दाश्त करना होगा। कुछ करेगा नहीं तो? हाँ, ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्या किया है तुम लोगों ने, और कर क्या रहे हो तुम सब लोग यहाँ पे? टुकुन, तुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे आंखें खोल कर जरा देख, ये कुलक्षणी क्या कर कर आई है, नशा करके आई है, नशा। समझ में नहीं आ रहा तुझे? छी छी छी, पूजा के बाद विसर्जन करने लड़कों के साथ गई, यहाँ तक तो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नशा करके आएगी। घर की बहू है, नशा करके हंगामा करेगी, ये दिन भी देखना पड़ेगा क्या? वैसे ये सब कब किया, कुछ समझ नहीं आया। वैसे भाभी, मैं तो शरबत आपको पिलाया था, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वैसे भैया ठीक बोल रहे हैं, हमने भी तो पिया था, हमें तो कुछ नहीं हुआ। फिर इन दोनों को क्या हो गया? हमने
तो रास्ते में कुछ भी खाया पिया नहीं था, सीधा घर आए हैं। मुझे लगता है छोटी भाभी ने अपने शरबत में ना कुछ नशे की चीज मिलाई है, पर पता नहीं ये कैसे मैनेज कर लिया इन्होंने। लगता है छोटी भाभी को इन सब चीजों की बहुत बढ़िया आदत है। मतलब कॉलेज जाती थी ना, और कॉलेज में तो ऐसी छोटी मोटी पार्टियां होती रहती है, लड़के लड़की पार्टी करते हैं ना, मस्ती करते हैं, फुल डांस पार्टी। तो उसी चक्कर में शायद छोटी भाभी ने। क्यों दीदी, अब तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई ना? देख लिया बहुओं को आजादी देने का नतीजा। अब तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। आना कहाँ जा रही है? कहाँ उठ रही है? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ मारा मुझे नहीं बताना आपको। औरतों के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ा गुनाह है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, अभी थोड़ी देर में ना घर से भी बाहर निकालूंगा। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। अगर तुम इस घर माँ, अगर आहाना इस घर में रुकी ना तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधूंगा और इस घर को छोड़कर निकल जाऊंगा। नहीं रहना, मैं मेस में रह लूंगा, लेकिन मैं इस लड़की के साथ ऐसी हालत में नहीं रहूंगा। इनफ इज इनफ। छोटू तू पहले कुछ करता ना तो शायद तेरा भला हो जाता। अब तो बहुत देर हो चुकी है। हम भी यही सोच रहे थे कि हम इस पराई लड़की की वजह से हम क्यों ये घर छोड़ें। हम इसी घर में रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अलग अलग। हम अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। और रही बात बड़ी मामी की, वो रहे बहुओं के साथ, हमें क्या। आना, क्यों किया तुमने ये सब? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने क्या किया टुकुन दादा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस बादलों में उड़ रही हूँ, उड़ी जा रही हूँ। बादलों को ना चीरते हुए उड़ रही हूँ। चुप हो जा, बैठ इधर। मेरा भी बहुत मन कर रहा है, मैं भी बादलों में ऐसे। अरे उड़ जाएगी सच में। वो पकड़ लो। जरा मीता, क्या हो गया अचानक तुम्हें? क्यों कर रही हो ये सब? तुमने भी ये सब इसके साथ मिलके, तुम सब लोग मिलके यहाँ पे हमारी बेइज्जती करा रहे हो। समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? मैं यहाँ पे तुम बहुओं के गुण गाते हुए नहीं थकता, और तुम ये मीता, तुम्हें ये आना ने पिलाया या फिर ये शामल ने? बड़ी भाभी, मंजली भाभी, मैंने तो शरबत आपको ही पिलाया था, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपको याद है कि छोटी भाभी ने इनको एक बार शरबत पिलाया था बीच में। मुझे तो लगता है ना छोटी भाभी सबको शामिल करना चाहती थी अपनी इस हरकत में। याद आया ना? लेकिन भैया मुझे तो ऐसा कुछ भी याद। अरे आपको याद नहीं है? शायद मैंने देखा था। मतलब नहीं, आप दोनों तो ठीक है, लेकिन अगर एक ही शरबत आप सबने पिया होता तो आपको भी तो नशा हुआ होता ना। झूठा, एक नंबर का झूठा है ये। खबरदार, जो मुझसे तू-तड़ाक किया तो छोटू दा, अपनी बीवी को समझा लीजिए। ये मुझसे तू-तड़ाक करके बात कर रही है और ये मैं ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी इनको किसने हक दिया मुझसे ऐसे बात करने के लिए? शामल, ये बात दोबारा मत कहना कि आहाना मेरी बीवी है। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगा। और वैसे भी सब देख ही रहे हैं कि मेरी माँ अभी तक कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो आहाना को ही सपोर्ट करेंगी और मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। बोलते क्यों नहीं हो आप? कुछ देख रहे हो ना इसकी हालत? कैसे रहूं इसके साथ में? ये क्या किया तूने? क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है? दुर्गा, मुझे लगता है इन्होंने थोड़ी सी भांग पी ली। थोड़ी सी भांग का क्या मतलब है? थोड़ी सी भांग का ये असर होता है? ये असर?
भांग पी के बौरा गई है ये लड़की। ये सब करने की इजाजत दी थी क्या मैंने तुझे? देखिए, मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। इतनी हिम्मत हो गई है इसकी। अरे तेरे मन मर्जी का सब कुछ किया तूने, लेकिन ये अपनी मर्यादा भूल गई है। क्यों भाभी, आप तो ये कहते हुए कभी थकते नहीं थे कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी है मेरी छोटी बहू। उसको तो आपने अपने सर पर चढ़ा कर रखा था। ये तो ठीक, इसने मेरी बहू को भी बिगाड़ के रख दिया, पूरे घर को तहस नहस कर दिया, पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया है। देख रही है आप ये? अब इस घर में हम लोग नहीं रह सकते। आप लोग तो आस पड़ोस के लोग आए हुए हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। आप ही बताइए, आपके घर में भी तो बहुएं वगैरह हैं, क्या वो ये सब करती हैं? हम तो सोच भी नहीं सकते, पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाकर लेके आएंगे तो नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लड़की पहले से ही बिगड़ी हुई है, ये अब समझ में आ रहा है। पता है, अपनी सास को पटा रही थी ताकि ये सब कर सके। कल आपने देखा था उसे? हाँ, देखा तो होगा, कैसे नाच रही थी सबके सामने। अरे मैंने तो सुना है कि पाड़ा के फंक्शन में भी ये नाच रही थी, भीड़ के सामने घर की बहू नाचे, कितनी बुरी बात है। जी जी जी, अगर हमारी बहू होती ना तो तुरंत मायके भिजवाते थे उसको। हाँ, क्यों रे बुढ़िया? अरे नाचना कोई गुनाह है क्या? हाँ, क्या कोई पाप है? इतनी सी बात के लिए आप सब लोगों ने इतना सारा प्रवचन झाड़ दिया। अगर आप लोग जो बोल रहे, अगर वो गुनाह नहीं है तो मेरा नाचना भी गुनाह नहीं। मैं तो नाचूंगी। इतनी देर से तुझे बोले जा रही हूँ कि चुप रह, चुप रह, बोले जा रही है, चुप बिल्कुल। अब दोबारा बात नहीं करेगी। नहीं बोल दीदी, मैं नाचूंगी। मुझे ना नाचना बहुत अच्छा लगता है। इधर मैं नाचूंगी नाचूंगी। तुमको पता है दीदी, अगर मुझे नाचने देते ना तो मैं बहुत दूर तक पहुंच जाती, लेकिन किसी ने भी मुझे मेरे दिल का करने ही नहीं दिया। आपको पता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स। इन्होंने हमारे अंदर के हुनर को बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस बस, तुझे जो भी करना है इस घर से बाहर जाके कर। इस घर के अंदर कुछ नहीं कर सकती तू। इसके बाद अब मैं तेरी माँ को बुला के उसके हवाले कर दूंगी तुझे। माँ इससे क्यों बात कर रही है? अब तो अच्छी है ना? आप भी मुझे छोड़ के चली जाएंगी? आप भी बिट्रे कर रहे हो मुझे। माँ, मैंने तो आपको अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार किया। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? आप भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। श्यामल ने ये हमें भी तो पिलाया था ना शरबत, हमें तो कुछ नहीं हुआ, फिर ये दोनों ऐसे क्यों कर रही? हाँ हाँ, याद आ गया, मीता को आना ने कुछ तो पिलाया था शरबत में। हाँ, शरबत में ये अपना शरबत इसको पिला रही थी। हाँ पक्का, वहीं से इसे कुछ तो नहीं कर दी। और उस गिलास से तूने भी पिया था, मैंने देखा था तुझे पीते हुए। और पता है रास्ते में तू कैसे हंसती हुई आ रही थी? मैं हंस रही थी? हाँ। अच्छा, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। आना, तुमने खुद पिया तो पिया, लेकिन तुमने मीता को क्यों पिलाए? अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता है? और मैं तो और पीना चाहती थी, खत्म हो गई ना, इसलिए मैं पी नहीं पाई। भाई आने
ज्यादा पिया है। वैसे नशे में ऐसा महसूस होता है क्या? हाँ? मुझे ना कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर रुई जैसा हो गया और मैं एक बादलों पे ऐसे 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 चल रही हूँ। और आप सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मुझ में माँ दुर्गा जैसी शक्ति आ रही है। देख रहा है टुटुन, इसके बाद भी तू अपनी बीवी को बढ़ावा देगा, इनकी तरफदारी करेगा, अपने भाइयों से लड़ेगा इनके लिए तू? हाँ नहीं नीता, तुमने जो किया वो बहुत घिनौनी हरकत है। कैसी सजा? हाँ? आप कोई भगवान थोड़े हो जो मुझे सजा दोगे? आप भी इंसान और मैं भी इंसान। अब एक इंसान को सजा कैसे देगा भला? बता आप सब हो सकता है? फिर इतना घमंड क्यों? हाँ बताइए। मुझे बोल रहे सजा देंगे, मुझे बोल रहे। अरे एक दिन क्या मैंने शरबत पी ली, इसके लिए इतना बड़ा हंगामा। अरे हाँ चुप बैठे तक, और अगर दोबारा यहाँ से हिली ना तो खींच के दूंगी। चुप। मैं नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। तेरा ना नाचने का मन कर रहा है, मैं नाचूंगी। दीदी आप भी आओ ना। अरे क्या कर रही है? अभी नहीं छोटी बहू, तुम अंदर जाओ, इसके समय थोड़ा पानी डालो। और अब आप भी अपने घर जा सकते हैं। पूजा खत्म हो गई है, अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पलटू, किस हद से शोतुदा से ये बात कह रहा है तू? क्यों ना कहूं, इतनी बड़ी घटना हो गई है, यहाँ पे इतना बड़ा कांड करके आई हैं, लेकिन फिर भी गुनहगार का ही पक्ष लिए जा रहे हैं। अरे ये तो चाहते यही है कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। बड़ी मम्मी, आपको ना इंसान की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।